कुख्यात नक्सली नेता नंबाला केशव राव उर्फ वसवा राजू देश में नक्सलियों के बीच एक ऐसा नाम था जिसने गांव के गांव डरा कर रखे थे। आज उसे सुबह सुबह एक मुठभेड़ में मार दिया गया। यह मुठभेड़ नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर की सीमा पर हुई है, जहां डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। वसवा राजू, जिस पर 1.5 यानी 1.5 करोड़ का इनाम था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का जनरल सेक्रेटरी था। उसकी मौत को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दशकों में सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने अपने विचार अपने ट्वीट में साझा भी किए। यह ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहा गया, 50 घंटे से ज्यादा चला। एक जवान शहीद हुआ और एक घायल। वसवा राजू की कहानी हमें एक ऐसे शख्स की जिंदगी दिखाती है जो पढ़ा लिखा इंजीनियर होने के बावजूद नक्सलवाद के रास्ते में चल पड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि उसने कलम छोड़ बंदूक उठा ली? माओ के विचारधारा में उसे क्यों हुई दिलचस्पी? क्या है एक इंजीनियर के नक्सल बनने के पीछे का सच? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुके INS 24/7 डिजिटल। वसवा राजू, जिसका असली नाम नंबाला केशव राव था, 10 जुलाई 1955 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियानपेटा में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बचपन में वह एक होनहार छात्र था और खेल में भी उसकी काफी रुचि थी और वह अव्वल दर्जे का खिलाड़ी भी था। उसने वॉलीबॉल में आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, अब उसे NIT के तौर पे देखा जाता है, से बीटेक की डिग्री भी हासिल की। लेकिन कॉलेज के दिनों में वह वामपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। 1980 में ABVP कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, जो उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी अरेस्ट था। इस घटना ने उसे और उग्र बना दिया। जल्दी वह पीपल्स वॉर ग्रुप में जुड़ गया, जो बाद में CPI माओइस्ट बना। उनका यह कदम शायद सामाजिक असमानता और गरीबी के खिलाफ गुस्से से प्रेरित था, जो उसने अपने आसपास देखा था। उसकी इंजीनियरिंग की समझ ने उसे नक्सलियों के लिए बम बनाने और युद्ध रणनीति तैयार करने में महारत हासिल कराई। वसवा राजू ने 1980 में पीपल्स वॉर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद तेजी से नक्सल आंदोलन में अपनी जगह बनाई। वह 1992 में CPI माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बना और बाद में पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का कमांडर इन चीफ। उसने दंडकारण्य के जंगलों में नक्सलियों की सैन्य रणनीति को मजबूत किया। 2010 के दंतेवाड़ा हमले में 76 CRPF जवानों की शहादत और 2013 में झीरम घाटी कांड में 29 कांग्रेस नेताओं की हत्या जैसी वारदातों में उसका नाम सामने आया। वह बम बनाने और छापामार युद्ध में माहिर था, जिसने उसे नक्सलियों का इंजीनियर भी बना दिया। 2017 में एक नक्सली गणपति नाम के इसकी खराब सेहत के बाद वह 2018 में CPI माओवादी का जनरल सेक्रेटरी बना, क्योंकि गणपति की मृत्यु हो गई। उसने संगठन को नई ताकत दी, लेकिन उसकी क्रूरता और रणनीति ने उसे सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा निशाना भी बनाया। वसवा राजू को उसका प्रभाव छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक फैला था, जहां वह हमेशा AK-47 के साथ जंगलों में सक्रिय रहता था। वसवा राजू की विचारधारा माओवादी सिद्धांतों पर आधारित थी, जो सामाजिक न्याय और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करती है। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। उसका मानना था कि सशस्त्र क्रांति ही गरीबों और आदिवासियों को हक दिला सकती है, जबकि भारत के अंदर ये एक मिथक है। लेकिन उसकी हिंसा कर राह ने हजारों लोगों की जान ले ली। क्या एक होनहार इंजीनियर और खिलाड़ी को नक्सलवाद की ओर धकेलने वाली परिस्थितियां थी? शायद सामाजिक असमानता, उस दौर की सियासी अस्थिरता ने उसे प्रभावित किया हो। उसकी मौत ने नक्सल आंदोलन को कमजोर किया है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या उसकी विचारधारा पूरी तरह से खत्म होगी? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और गृह मंत्री देश के अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की है, लेकिन क्या यह अपील काम करेगी? बहुत जगहों पे काम कर भी रही है। नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक और ये भी देखना जरूरी है कि जवानों की बहादुरी ने इन सभी नक्सलियों को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन नक्सलवाद का अंत इतना आसान नहीं है। वसवा राजू की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हिंसा का रास्ता कभी समाधान दे सकता है? हमारे कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप जरूर खुलकर बताइएगा।